बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्पिरेंट्स, हम सीएसएस के तमाम सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट जो है इंडो पाक हिस्ट्री, उसको उसके सिलेबस को एक अलग अंदाज में देखने वाले हैं। अब वो किस अंदाज में देखने वाले हैं, वो हम इस तरह से देखने वाले हैं कि ये देखिए, हमारे पास सिलेबस गिवन है और यहाँ पे पहला पहला टॉपिक है हमारा द अरब कनकेस्ट ऑफ सिंध। ठीक है जी। कैरेक्टर्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, ये पहले दो एक ही टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, अब इसको मज़ीद अगर हम देखें तो ये इस तरह से बनता है कि कनकेस्ट ऑफ सिंध और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अराइवल। हम ये देखेंगे कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इसी टॉपिक के रिलेटेड आ चुके हैं सीएसएस के पेपर्स के अंदर। सीएसएस के जो पास पेपर्स हैं उनमें इसी टॉपिक से रिलेटेड किस तरह सवाल बनाए गए हैं, ताकि एस्पिरेंट्स को आसानी हो जाए और वो इन्हीं डायमेंशंस के अंदर पेपर को सॉल्व करें। हम देखेंगे 2015 से लेकर 2023 तक के आने वाले क्वेश्चंस को, कि 2015 से लेकर 2023 तक ये किन डायमेंशंस में और किन किन पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी वीडियोस भी देख लीजिए, इन्फॉर्मेटिव हैं काफ़ी अगर देखना चाहें तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो 2015 के अंदर क्वेश्चन आया है जी, अरब कनकेस्ट ऑफ सिंध। ये जो हमारा पहला ही टॉपिक है उसी में से, एनालाइज द पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ इंडिया बिफोर कनकेस्ट ऑफ अरब। कि अरब कनकेस्ट ऑफ अरब, अरब की फतह से पहले, मतलब ये जो अरब आए थे मोहम्मद बिन कासिम 712 में जो आए थे, तो वो कौन थे? वो अरब ही थे। ठीक है जी। तो उनके आने से पहले या उनकी फतह से पहले जो इंडिया के पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशंस हैं, आप उनको एनालाइज करें। 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसी सवाल को 2016 के अंदर पूछा गया कि कनकेस्ट ऑफ सिंध प्रोड्यूस एवर लास्टिंग रिजल्ट नॉट ओनली इन सिंध बट ऑल ओवर साउथ एशिया। अब टॉपिक वही है, लेकिन उसने क्या किया, डायमेंशन थोड़ी चेंज कर दी। उसने कहा कि जी कनकेस्ट ऑफ सिंध, जो सिंध की फतह है, उसने एवर लास्टिंग रिजल्ट प्रोड्यूस किए, सिर्फ सिंध पर ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया पर। अब इस पर आप कमेंट करें, अपना कमेंट करें। तो आपने इसकी डिटेल लिखनी है कि किस तरह से उसने फतह किया और किस तरह से जो कनकेस्ट ऑफ सिंध है उसने अपने एवर लास्टिंग रिजल्ट छोड़े। कि इस्लाम की आमद हुई, तजारत के साथ साथ जब वो मुसलमान ताजिर आए तो उन्होंने किस तरह से प्रीचिंग की और इस्लाम बढ़ना शुरू हुआ, या एडवेंट ऑफ इस्लाम हुआ, और फिर किस तरह से यहाँ पे महमूद गजनवी और बाकी बाद में आए। लेकिन उनके, मतलब जब महमूद गजनवी आए या बाकी जो मुस्लिम रूलर्स आए, तो उनके लिए जो बेस बना दी थी वो यही कनकेस्ट ऑफ सिंध से ही बेस बनी थी। ग्राउंड बन गया था, बाद में उन्होंने आके जिस तरह हुक्मरानी किया जो भी है। तो रिजल्ट कह लें या आप बैकग्राउंड कह लें या ग्राउंड कह लें, ग्राउंड बेस यही थी कनकेस्ट ऑफ सिंध। ठीक है, मुसलमानों की आमद की या एडवेंट ऑफ इस्लाम की जो ग्राउंड थी वो कनकेस्ट ऑफ सिंध थी। उसके बाद अगर हम देखें तो 2017 के अंदर इसी टॉपिक को इस तरह से पूछा गया है कि कनकेस्ट ऑफ सिंध ओपन द कॉरिडोर टू बोथ इस्लाम एंड ट्रेड। कि जो सिंध की फतह है, इसने इस्लाम और तिजारत दोनों के लिए रास्ते खोल दिए। आप इसको डिस्कस करें। इसके बाद 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, एलाबरेट अपॉन काजेज ऑफ मुस्लिम सक्सेस इन इंडिया अगेंस्ट लोकल लीडर्स विच ग्रेटली हेल्प इन कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम रूल। कि मुस्लिम रूल की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, कंसोलिडेशन के अंदर, या आप यूँ कह लें कि एलाबरेट अपॉन काजेज, कि मुसलमानों की सक्सेस के काजेज बताएं जो उन्हें वहाँ के लोकल लीडर्स के खिलाफ सक्सेस की क्या काजेज थे। मतलब जब मुसलमान आए तो मुसलमान तो बाहर से आए थे, तुर्क थे या अरब थे। हिंदुस्तान के अंदर जब वो आए तो कौन से फैक्टर्स थे या कौन से काजेज थे जिन्होंने उन्हें कौन से ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से उन्हें कामयाबी मिली अगेंस्ट द लोकल लीडर्स, लोकल लीडर्स के खिलाफ, जो कि फिर कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम रूल को कंसोलिडेट करने में मदद मिली। तो इस तरह से इन डायमेंशंस के अंदर 2015 से लेकर 2023 तक ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है। और कोशिश की है कि जितनी भी डायमेंशंस में जो पेपर पूछे गए या जितने भी क्वेश्चंस थे, सेम एज इट इज़, कोई भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल एज इट इज़। जिस तरह स्टेटमेंट है, अगर आप पास पेपर उठा के देख लें तो एज इट इज़ स्टेटमेंट ही डाली है हमने। ठीक है, कोशिश की है, एक एफर्ट कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वो कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ बनाएं जितने भी आने वाले टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम मज़ीद टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है। और देखेंगे कि बाकी पेपर्स में भी ये क्वेश्चंस इस तरह से या इसी टॉपिक से रिलेटेड बाकी पेपर्स में कितने क्वेश्चंस
जैसे पाकिस्तान अफेयर है, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए, तो बहुत कुछ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया जी।